Hello दोस्तों, welcome back to the channel and you are watching your HR guide. Today we are coming with another video. आज हम बात करेंगे ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के बारे में कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट क्या है और क्यों इसकी आवश्यकता है एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इज अ प्रैक्टिस ऑफ रिक्रूटिंग onboarding, deploying and managing an organization employees. Human resource management का मतलब है कि employees को recruit करना, उनको ऑनबोर्ड करना एंड उनको उनकी जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बारे में बताना एंड उनको अच्छे से मैनेज करना टू अचीव ए ऑर्गेनाइजेशन एंड एम्प्लॉय एंड सोशल ऑब्जेक्टिव्स। हर एक ऑर्गेनाइजेशन का एक मिशन, विजन और उसकी वैल्यूज होती हैं जिनको उन्हें अचीव करना होता है और इसमें सबसे बड़ा रोल रहता है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का। एक अच्छे एचआर मैनेजर की ज़रूरत है कि वो स्किल्ड मैन पावर को हायर करे एंड उनको कार्य के अकॉर्डिंग कंपनसेट करे, उनको अच्छे से मैनेज करे ताकि हमें ऑर्गेनाइजेशन एज वेल एज एम्प्लॉयज की ग्रोथ मिले, जिससे एक ऑर्गेनाइजेशन का मिशन, विजन एंड वैल्यूज के ऑब्जेक्टिव्स को हम अचीव कर पाए। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए ह्यूमन रिसोर्स एक बहुत ज़रूरी पार्ट है। बात करें रोल ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इन अ ऑर्गेनाइजेशन। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का रोल है स्टाफिंग के लिए, पॉलिसी एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, कंपनसेशन एंड बेनिफिट्स के लिए, रिटेंशन करना, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट के लिए, लेबर लॉ एंड वर्कर प्रोटेक्शन। क्योंकि हर एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर लिमिटेड रिसोर्स होते हैं और उसका उद्देश्य पूरा करने के लिए उसे स्किल्ड मैन पावर की रिक्वायरमेंट पड़ती है, जिसके लिए एक एचआर मैनेजर का कर्तव्य है कि जैसे कि एक पोजीशन की जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, उसकी कॉम्पिटेंसी मैच करके उसके अकॉर्डिंग अच्छे से रिक्रूटमेंट की जाए ताकि ऑर्गेनाइजेशन अपने गोल को अचीव करने में हेल्पफुल रहे। अगर हम बात करें नेक्स्ट रोल की, जो कि है पॉलिसी एडमिनिस्ट्रेशन। अगर हम बात करें पॉलिसी एडमिनिस्ट्रेशन की, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के अंदर हमें एम्प्लॉयज के लिए डिसिप्लिन पॉलिसीज की नीड होती है टू मैनेज द वर्क प्लेस इन ए प्रॉपर मैनर, लाइक ड्रेस कोड, एथिक्स पॉलिसी। इस जैसी पॉलिसीज पे हमें इसमें कार्य करना होता है। नेक्स्ट रोल की हम बात करें तो कंपनसेशन एंड बेनिफिट्स। इस रोल में एक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर को जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो लोग कार्य कर रहे हैं अपनी एबिलिटी के अकॉर्डिंग, उसके अकॉर्डिंग उन्हें कंपेरेबल आउटकम्स के अकॉर्डिंग उनको पे आउट करना होता है और अदर जो उनके बेनिफिट्स हैं वो उन्हें अवेल करवाने होते हैं। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट रोल की, रिटेंशन। रिटेंशन का मतलब है रिटेन एम्प्लॉयज एंड मोटिवेटिंग देम फॉर लॉन्ग टर्म एसोसिएशन इन ऑर्गेनाइजेशन। अगर हम एम्प्लॉयज को लंबे समय तक अपने ऑर्गेनाइजेशन के साथ जोड़ के रखना चाहते हैं तो हमें एक अच्छे कल्चर को डेवलप करना पड़ेगा। ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अगर अच्छे कल्चर को डेवलप करें तो ऑर्गेनाइजेशन का गोल्स अचीव करने में हमें आसानी रहेगी। उसके लिए हमें टाइम टू टाइम एम्प्लॉयज को मोटिवेट करना चाहिए। किसी भी जॉब के अंदर ऑन जॉब ट्रेनिंग से लेके नए टास्क के अंदर या फिर टाइम टू टाइम स्किल डेवलपमेंट करने के लिए इंटरनल और एक्सटर्नल ट्रेनिंग्स प्रोवाइड की जाती हैं, जिससे एम्प्लॉयज का कम्युनिकेशन एज वेल एज स्किल डेवलपमेंट के अंदर उनको फ़ायदा रहता है। अगर एक एम्प्लॉय की ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट टाइम टू टाइम होती रहेगी तो ऑर्गेनाइजेशन को अपना मिशन एंड विजन अचीव करने में आसानी रहेगी और इसका डायरेक्टली फ़ायदा एक एम्प्लॉय को ही जाता है, क्योंकि टाइम टू टाइम उसे ट्रेनिंग हम देते रहेंगे तो उनकी स्किल डेवलप होती रहेंगी, जिससे आने वाले भविष्य में उनको काफ़ी बेनिफिट मिलेगा। लेबर लॉज की बात करें तो किसी भी कंट्री या स्टेट जो लॉज अप्लाई किए जाते हैं इंडस्ट्रीज या ऑर्गेनाइजेशन के लिए, उन लॉज को इम्प्लीमेंट करना
ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। जैसे कि कुछ लॉज की हम बात करें, फैक्ट्री एक्ट 1948, कंपनी एक्ट 2013, ईपीएफ एक्ट 1952, ईएसआईसी एक्ट 1948, ऐसे काफी सारे लॉज हैं जो कि चीज के लिए एप्लीकेबल रहते हैं। उन लॉज को ऑर्गेनाइजेशन पर इम्प्लीमेंट करना ताकि एम्प्लॉयज का डिस्क्रिमिनेशन ना हो, हेल्थ एंड सेफ्टी एंड कंपनसेशन और वर्कर सेफ्टी ये बनी रहे। लास्ट बट नॉट द लिस्ट बात करें वर्कर प्रोटेक्शन की। इसमें हमें सेफ्टी मेजर्स का ध्यान रखना होता है जो कि एक एम्प्लॉय की वेलबींग के लिए बहुत जरूरी है। अगर वर्किंग एनवायरनमेंट ही सेफ या प्रोटेक्टिव नहीं होगा तो वर्कर को कार्य करने में प्रॉब्लम आएगी। डे बाय डे एक्सीडेंट हैपनिंग होने की संभावना बनी रहती है, जैसे कि हजार्ड केमिकल्स, हजार्ड मशीनरी, हीटिंग एरिया, वेंटिलेशन, फ्रेग्रेंस, प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स ये हम वर्कर्स को प्रोवाइड नहीं करवाएंगे तो उनकी सेफ्टी अच्छे से नहीं हो पाएगी, जिसकी वजह से उन्हें कार्य करने में प्रॉब्लम आएगी एंड मे बी कोई एक्सीडेंट भी हैपन हो सकता है। इन सभी चीज़ों को अवॉइड करने के लिए एक अच्छे एचआर मैनेजर को इन पे वर्क करना काफ़ी ज़रूरी है, जिसके लिए ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट आवश्यक है एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। हमारे द्वारा दी गई इंफॉर्मेशन आपको पसंद आई होगी। मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए जुड़े रहे हमारे साथ। मिलते हैं अगली वीडियो में। डू सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।